Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Creative and Info Hub. So guys, DLED सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए सोशल स्टडीज एजुकेशन की हम लोगों ने क्लासेस अपने चैनल पे स्टार्ट की थी, जिसमें ऑलरेडी 2 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि यूनिट फर्स्ट जो हमारा था नेचर ऑफ सोशल स्टडीज एंड करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, इसके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे थे जो थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल स्टडीज। इसके बाद हमने बात की थी नेचर सोशल स्टडीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर कैसा है उसका, इसके बारे में हमने डिटेल में पूरा डिस्कस किया था। आज की हमारी 3rd क्लास होने वाली है, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये जो है ये अपने आप में ही बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी सब्जेक्ट्स में देखेंगे कि एनसीएफ 2005 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 में क्या बोला गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल स्टडीज के लिए एनसीएफ में क्या बोला गया है। आप बोलेंगे कि ये तो हमारी नॉर्मल बुक है, तो अलग क्या मैं आपको बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि जो बुक की डेफिनेशन होती है, बुक की जो वर्डिंग्स होती हैं, बेशक ये हिंदी में लिखी हैं बट वो हमें समझ में नहीं आती है, या फिर एक बार आ जाती है पर हम उसे भूल जाते हैं। तो हमें भूलना नहीं है, हमें उसे इस तरीके से अपने जहन में बिठाना है कि वो हमें समझ आए, हमें याद ना रहे बल्कि हमें समझ आए, ताकि वो लाइफ टाइम हमें हमारे ब्रेन में वो स्टे करे। तो यहाँ पे मैंने इसके कुछ नोट्स भी बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बेसिकली क्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने अलग अलग सोर्सेज से ढूंढा है, प्रिपेयर किया है, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे पूरा यकीन है उसके बाद आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सोशल साइंस हम बोलते हैं, एसएसटी हम बोलते हैं, तो उसको हम 2 नाम से जानते हैं। कोई कोई उसे सोशल स्टडीज बोलता है और कोई कोई उसे सोशल साइंस बोलता है। तो आखिर ये सोशल साइंस और सोशल स्टडीज है क्या? तो देखिए, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो सोशल स्टडीज है हमारी, सोशल साइंस है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस क्या है। तो सोशल साइंस के अंदर आपका आ जाता है इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल राजनीति, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, समाज शास्त्र तथा मानव विज्ञान के जो ह्यूमन साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं सोशल साइंस में। तो भैया सोशल स्टडीज क्या है? सोशल स्टडीज में हम इंक्लूड करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, इसके अलावा अर्थशास्त्र। अब आप बोलेंगे ये सारी चीजें तो ऊपर भी हैं, फिर यहाँ पे ऐसा क्या है कि इसका पूरा नाम ही चेंज कर दिया है। तो सोशल साइंस इंक्लूड्स इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशोलॉजी, यही हमने बात की। अब ये कहाँ है? मेनली एनसीएफ कहता है कि जो हमारी प्राइमरी लेवल क्लासेस होती है, प्राथमिक क्लासेस होती हैं, उनमें सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है, जिसमें एक ही बुकलेट होती है और उसी के अंदर इन सभी टॉपिक्स को कंबाइन करके आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ईवीएस की बुक, हम एसएसटी नहीं बोलते, हम सोशल साइंस नहीं बोलते, हम उसे क्या बोलते हैं? ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस, क्योंकि उसमें हमारी आसपास की चीजों को इंक्लूड करते हैं एक ही विषय में अंदर। तो उसमें हमारा इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, ज्योग्राफी की नॉलेज भी बच्चे को मिलती है, हिस्ट्री की भी मिलती है, पॉलिटिक्स की भी बच्चे को मिल जाती है और सोशल साइंस की भी। तो सोशल साइंस क्या है? एक सिंगल बुक है, और सिंगल बुक कहाँ होती है? छोटी क्लासेस में होती है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज में आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल हो गई और इकोनॉमिक्स हो गई। इनकी अलग अलग बुक्स होती हैं, अपना अलग सिलेबस होता है, जिसमें हम डिटेल में, ब्रॉड कॉन्सेप्ट में उन सारी चीजों को जानते हैं। तो बड़े लेवल पे बड़ी बुक्स, ज्यादा बुक्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हो। तो मेनली एनसीएफ में सोशल स्टडीज के बारे में कहा गया है कि सोशल साइंस कहाँ पे होती है? प्राइमरी लेवल पे, और सोशल स्टडीज कहाँ होती है? एलिमेंट्री लेवल पे। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से और आसान तरीके से आपको बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको नहीं भूलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दिस सब्जेक्ट टॉट एट प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल। ये जो हमने पूरा यहाँ पे चार्ट बनाया है, ये पढ़ाया तो आपका प्राइमरी लेवल पे भी जाता है और एलिमेंट्री लेवल पे भी जाता है। सेम ही चीजें हैं, बस फर्क हो जाता है लेवल का। ठीक है, कि प्राइमरी क्लासेस में उसके लिए एक ही बुक है और एलिमेंट्री लेवल पे, बड़े लेवल पे उसकी अलग अलग बुक्स है।
उसके बाद अब हमने ऐसा किया है, इसका क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू नो अबाउट एनवायरमेंट, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सोसाइटी एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जब प्राइमरी लेवल से ही हम बच्चे को समाज के साथ जोड़ देते हैं तो एक तो बच्चा क्योंकि देखिए समाज से बच्चा है और बच्चे से समाज है, वही बच्चा आगे जाके समाज का निर्माण करता है, तो इसीलिए वो दोनों कनेक्ट तो पहले से ही है। तो उसको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मेरा अस्तित्व समाज से है और समाज का अस्तित्व मेरे से है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोसाइटी के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति। अब ये एनवायरनमेंट क्या होता है, हमें उसके हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं उसके प्रति। तो छोटे लेवल से ही हम बच्चों को ये सारी चीजें सिखाते हैं कि हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, हमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए, ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में आने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है ये प्राइमरी से ही बच्चों को समझ में आती हैं। किसके थ्रू? सोशल साइंस के थ्रू। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब देखिए एक मैच्योर बच्चा है, ठीक है, जो 6th 7th क्लास में है मान लीजिए। अब आप उसको एकदम से कोई नई चीज सिखा रहे हैं जो उसके आप चाहते हैं कि वो उसके दिनचर्या का पार्ट बन जाए, बट एकदम से वो उसके दिनचर्या का पार्ट नहीं बन सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, चीजों को होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए अगर हम उस सेम चीज को मतलब अगर हम बच्चे को कोई भी आदत बचपन से डालते हैं तो वो आदत उसकी फिर लंबे समय तक रहती है। तो इसीलिए हम छोटी क्लासेस से ही, प्राइमरी क्लासेस से ही बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं, एक कंट्री के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। तो स्पेशली हम लोगों के स्कूल में हमें बताया जाता था जब हम छोटे होते थे कि आपको फ्लैग मिलेगा और आपको उसे नीचे नहीं गिराना है। छोटे बच्चे होते हैं, गलती से गिर जाता है तो हम उन्हें स्पेशल बोलते थे। उसके बाद जब प्रोग्राम हो जाता था हम तब भी उन्हें बोलते थे कि आपको इसे फेंकना नहीं है, आपको अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं। किसके थ्रू? सोशल साइंस के थ्रू। बाद में यही जो सोशल साइंस है वो आपका सोशल स्टडीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनसीएफ ने ये सारी बातें कही हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में आपको बताया नहीं है। आई होप आपको ये तुरंत ही याद हो गया होगा। अगर एग्जाम में पूछता है किसी भी एग्जाम में तो बस ज्यादा राम कहानी इसमें नहीं है। आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल साइंस क्या है और सोशल स्टडीज क्या है, प्राइमरी लेवल पे इसको क्या बोलते हैं और एलिमेंट्री लेवल पे इसको क्या बोलते हैं। आप सेम मेरी तरह इस तरीके से एक चार्ट बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप, सोशल साइंस का क्या रिलेशनशिप है अदर सब्जेक्ट्स के साथ। हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू गाइज।